नहीं रहा है भगवान जैसे चुप हुए। भैया यशोदा कह रही है देखो 1 घंटे से मैं इसको समझा रही हूँ, सारे प्रयत्न कर लिए, रोने से चुप नहीं हुआ, तो ये बाबा के हाथों में जाते ही चुप हो। तो बोले बाबा क्या कर रहे हैं? डमरू को घुमा रहे हैं कन्हैया के ऊपर, त्रिशूल को घुमा रहे हैं, डमरू को घुमा रहे हैं, त्रिशूल को घुमा रहे हैं। मैया यशोदा देख रही है बाबा कर क्या रहा है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करे, मैया ऐसी नजर उतारी है, ऐसी नजर उतारी है कि आज के बाद तुम्हारे लाला को कभी नजर न लगेगी। भगवान हंसने लगे, प्रेम से कहिए श्री राधे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहा मैया देखो ये लाला रोने से बंद हुआ क्यों नहीं? भोले बाबा बोले मैया तेरो भाग बड़ो यशोदा, तेरो तेरो भाग बड़ो यशोदा, तूने जगत का ब्रह्म गोद खिलाया। भोले बाबा के नेत्रों से अश्रु झलकने लगे। मैया तू बड़ी भाग्यशाली है कि तूने नारायण को गोदी में खिलाया। भोले बाबा ने डमरू घुमाया, त्रिशूल को घुमाया, भगवान की नजर उतारी तो भगवान बोले मैया लो ये तुम्हारे लाला को ले लो, और आज के बाद तुम्हारे लाला को कभी नजर न लगे। भोले बाबा लौट करके जाने लगे तो मैया यशोदा से कहा मैया तेरो लाला मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। हे मैया ये तेरा जो लाला है आज के बाद नजर इसको कभी नहीं लगेगी। तो नजर उतारते हुए भोले बाबा क्या बोले, ओ चुक चुक जी बेरी यशोदा मैया तेरो लाला, ओ चुक चुक जी बेरी यशोदा मैया तेरो लाला, चुक चुक जी बेरी यशोदा मैया तेरो लाला, चुक चुक जी बेरी यशोदा मैया तेरो लाला, तेरो लाला मैया तेरो लाला, ओ तेरो लाला मैया तेरो लाला, आनंद आ रहा है। झालस वाली बात नहीं बोलूंगा तो जिनको आनंद आ रहा है तो एक बार कहिए श्री राधे। देखो जब आनंद आता है तो कोई ताली बजाता है, कोई गाता है, आप हम सभी आनंद लेने आए हैं। तो दोनों हाथ उठाएंगे एक बार कहेंगे क्या, वो चुक चुक जी बेरी यशोदा, चुक चुक जी बेरी यशोदा मैया तेरो।
अच्छा भोले बाबा बोले भैया बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत मिल जाए बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत मिल जायो बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत मिल जाए बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत मिल जायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी मैंने को दिखलायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी मैंने को दिखलायो मैया पकड़े बाबा की अंगुलिया पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरा ललना जुग 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 मेरी यशोदा मैया तेरा ललना भक्त बैठे हैं सामने बैठे हैं इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं जो सामने बैठे हैं ताली के साथ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जुग जय हो यशोदा मैया यशोदा मैया तेरा ललना जुग जुग यशोदा मैया तेरा ललना जुग जुग जय हो यशोदा मैया यशोदा मैया तेरा ललना जुग जुग यशोदा मैया तेरा ललना। एक बार कहेंगे श्री राधे भोलेनाथ भगवान का दर्शन करके लौट गए। अच्छा जब पूतना लौट करके नहीं गई गोकुल से तो कंस ने सोचा ये इतनी बड़ी राक्षसी को मैंने भेजा लेकिन न कोई संदेश आया न ये लौट करके आखिर ये बात क्या है। तो किसी ने कहा महाराज
जो पूतना गई थी वो लौट करके अब कभी आने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। पूतना लोकवा लगने वाले कहा रुद्र प्रिया। अच्छा, राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये भगवान को मारने के लिए पूतना क्यों आई? तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित ये पूतना कोई और नहीं है। बोले तो ये पिछले जन्म में ये पूतना बलि की पुत्री है जिसका नाम है रत्नमाला। ये बलि की पुत्री है, रत्नमाला इसका नाम है। अच्छा, जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो बलि की बहन ने सोचा देखो वामन अंगुल का शरीर भगवान ने धारण किया है, कितना सुंदर शरीर है। तो रत्नमाला सोच रही है, रत्नमाला सोच रही है ये बालक कितना सुंदर है, और यदि ये बालक मेरा होता तो मैं इसको अपनी गोदी में बिठा करके स्तनपान कराती। अच्छा, वामन भगवान देख रहे थे तो वामन भगवान ने पूतना के हृदय की मन की गति को जान लिया, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने रत्नमाला के हृदय की बात जान ली। क्या ये रत्नमाला सोच रही है कि ये मुझको स्तनपान कराती, मैं यदि इसका बालक होता तो मन ही मन भगवान ने कहा रत्नमाला चिंता मत करो, एक वो समय आएगा कि तू मुझे स्तनपान कराएगा। अच्छा, भगवान ने जब भगवान को वामन भगवान को देख करके रत्नमाला सोच रही है, और वामन भगवान ने जब विशाल शरीर धारण करके और राजा बलि की सारी संपत्ति को नाप लिया तो वही रत्नमाला नाम की कन्या का सोच रही है यदि ये मेरा बालक होता तो अपने स्तनों में जहर लगा करके इस बालक को मार डालते। भगवान ने कहा ये मनोरथ भी हम तुम्हारा पूर्ण कर देंगे। तो ये पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की कन्या है राजा बलि की, दूसरा जन्म ऐसे राक्षसी का मिला है तो पूतना आई है, और आज भगवान ने पूतना का उद्धार करके परम गति को दे दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान की सेना में एक राक्षस और आया जिसका नाम है तृणावर्त। अच्छा, भगवान भी बड़ी क्रीड़ा कर रहे हैं। पहले पूतना आई उसको मार डाला, तृणावर्त आया उसको मार डाला। अच्छा, नंद बाबा भी सोच रहे हैं कि आखिर जब से हमारे बालकों ने जन्म लिया है तब से अभी तक कोई ना कोई राक्षस आई है, कोई ना कोई राक्षस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो नंद बाबा सोच रहे हैं 84 कोस ब्रज मंडल के ब्रजवासी दर्शन करने आ रहे हैं, बधाई देने के लिए आ रहे हैं। तो सभा में श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। प्रेम से कहिए श्री राम है। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन जब गोकुल की गलियों में हुआ तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया गर्गाचार्य जी का। क्यों? गर्गा पुरोहितो राजन। ये गर्गाचार्य कौन है? बोले ये गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के गुरु हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने मन में विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी के द्वारा हमारे बालकों का नामकरण हो। तो नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी से जाकर के कहा बाबा मैं चाहता हूं कि हमारे बालकों का नामकरण तुम्हारे मुख से हो।
गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बालकों का नामकरण मेरे द्वारा हो तो ठीक। तो अपनी दोनों माताओं से जाकर के कहो कि वो दोनों बालकों को लेकर के आए। तो नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा, रोहिणी, दोनों अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आओ, आज हमारे बालकों का नामकरण होगा। तो ब्रजमंडल में नामकरण की संस्कार की तैयारी, सारे संस्कार धूमधाम से मन रहे हैं, लेकिन नामकरण केवल गौशाला में मना रहे हैं। क्यों नामकरण इसलिए मना रहे हैं? महाराज कंस को पता न चल जाए कि गर्गाचार्य जी ने यशोदा के पुत्रों का नामकरण किया। प्रेम से कहिए श्री राधे। आवाज थोड़ी सी कम है, एक बार श्री राधे। अच्छा, माताओं का हृदय बड़ा कोमल तो होता ही है, ये तो पक्की बात है, लेकिन यशोदा ने और रोहिणी ने दोनों ने आपस में विचार किया। क्या विचार किया कि जो गर्गाचार्य जी आए हैं हमारे बालकों का नामकरण करेंगे, तो दोनों माताएं सोच रही हैं ये गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेकर के देखें ये पढ़े लिखे हैं कि ऐसे ही चल रहे हैं। दोनों माताओं ने विचार किया, यशोदा ने और रोहिणी ने। तो बोले क्या काम करें जैसे हमें पता चल जाए कि ये महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं। तो दोनों ने क्या काम किया, यशोदा के पुत्र को तो रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी के पुत्र को यशोदा ने ले लिया। दोनों माताओं ने अपने अपने पुत्र की अदला बदली कर ली और सीधे आकर के गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठ गए। महाराज करो तैयारी, करो। दोनों माताएं बैठी, इधर सामने नंद बाबा बैठे और गर्गाचार्य जी सामने बैठे। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा तो गर्गाचार्य जी हंसने लगे। ये माताएं कितनी भोली हैं, वो कितनी चालाक भी हैं, ये दोनों मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। गर्गाचार्य जी ने छूट से ही क्या कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। हे मैया, तुम देखने में तो बड़ी भोली लग रही हो, लेकिन तुमने क्या किया है ये तो मैं ही जानता हूं। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, तुम्हारी गोदी में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं। रोहिणी मैया, तुम्हारी गोदी में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं। दोनों माताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में बात हो गई। क्या? यशोदा कह रही है रोहिणी बाबा जी को बहुत जानकार है। प्रेम से कहिए श्री राधे। यशोदा ने कहा बाबा बहुत जानकार है। तो दोनों पुत्रों को यशोदा के पुत्र ने यशोदा को ले लिया और रोहिणी के पुत्र को रोहिणी ने ले लिया, अदला बदली कर ली। हाँ महाराज, हमें भरोसा हो गया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अब कर लो, करो। अच्छा, रोहिणी की गोदी में जो बालक बैठे हैं गर्गाचार्य जी ने उनको देख करके कहा, भैया हे नंद बाबा, रोहिणी की गोदी में जो बालक बैठा है उस बालक का नाम मैं राम रखता हूं। और सुनो, बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम रहेगा। रमयति योगो रसमन्य असो राम, योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम, और बल अधिक होने के कारण बलराम। एक नाम इनका बलराम भी होगा, एक नाम इनका हलधर भी होगा। ये हल को धारण करेंगे।
और एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। अच्छा, यशोदा की गोदी में जो बालक बैठे हैं, अब गर्गाचार्य जी ने उनको देखा तो गर्गाचार्य जी सोच रहे, अरे ये तो साक्षात नारायण बैठे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र भर करके भगवान को देखा और धीरे 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 नेत्र बंद हो गए, हृदय गदगद हो गया, शरीर के रोमांच वाली खड़ी हो गई। हृदय में प्रसन्नता की लहर उठ रही है। आहा, आज तो साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। आंखें बंद हुई। यशोदा मैया ने कहा, बाबा आधा घंटा हो गया, आंखें बंद हो गई, क्या हो गया? बीमार हो गए क्या? गर्गाचार्य जी की समाधि खुली। गर्गाचार्य जी बोले, मैया बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी गोदी में जो बालक बैठा है वो साक्षात नारायण कहने वाले थे। गर्गाचार्य जी भगवान यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए कन्हैया ने गर्गाचार्य जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा ये मत कहो कि मैं साक्षात नारायण हूं, और यदि तुमने कह दिया कि मैं नारायण हूं, भगवान हूं, तो ये यशोदा मैया मुझे उठा करके घर की एक अरैया में बैठा देगी, सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाएगी, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, देखो अगर मेरी बात गलत हो तो हाथ उठा देना। हमारे घर में हमारे भोजन करने का स्थान है, अलग कमरा है, सोने के लिए अलग कमरा है, मेहमानों के लिए अलग कमरा है, कोई घर का व्यक्ति आ जाए तो उसका अलग कमरा है। जब भगवान की बारी आई